नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। राजधानी गैंगटोक के नगर निगम इलाकों में आज से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन शुरू, देखा गया व्यापक असर। सिक्किम के राजधानी गैंगटोक के क्षेत्रों में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन के द्वारा सतर्कता अपनाते हुए आज से एक सप्ताह के लिए अर्थात 27 सितंबर तक पूर्ण रूप से गैंगटोक नगर निगम क्षेत्र को लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। आपातकालीन परिसेवाओं एवं आवश्यक दुकानों को छोड़कर सब कुछ लॉकडाउन रहेंगे। लॉकडाउन का आज पहला दिन शुरू हो चुका है। सुबह से ही राजधानी में वाहनों की चलाचल लगभग शून्य रही। कुछ अनुमति प्राप्त वाहनों को सड़कों पर आवागमन करते देखा गया। दुकान पाट बाजार बंद रहे। लाल बाजार एवं किराने की दुकानें एवं अन्य आवश्यक चीजों की दुकानें खुले रहे। लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करवाने हेतु आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन की सड़कों पर तैनाती देखी गई। इस बीच लॉकडाउन का व्यापक असर गैंगटोक के नगर निगम क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के कुल मामले 54.87 लाख पहुंचे। 24 घंटे में देश में सामने आए 86,961 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 86,961 नए मामले सामने आए और 1,130 लोगों की मौतों के साथ ही भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 54.87 लाख पहुंच गई है। इनमें 10,03,299 सक्रिय मामले हैं। 43,96,399 लोग ठीक हो चुके हैं और 87,882 लोगों की मौतें हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने जानकारी दी कि 20 सितंबर तक कोरोना के लिए कुल 6,43,92,594 सैंपल्स टेस्ट हुए हैं, जिनमें 7,31,534 सैंपल्स का टेस्ट कल हुआ है। देश में कोरोना को लेकर रविवार के आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना वायरस के 92,605 नए मामले सामने आए और 1,133 मौतों के साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54 लाख को पार कर गया है। कुल संख्या 54,620 मामले है। 10,10,824 सक्रिय मामले हैं। 43,03,040 ठीक हो चुके हैं और 86,752 मौतें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी युवा मोर्चा 1 नंबर वार्ड कमेटी की ओर से आज 45 नंबर वार्ड बाघोजतीन कॉलोनी स्थित विद्यासागर स्कूल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विश्वपुर के सांसद सौमित्रा खान, बीजेपी सिलीगुड़ी सांगठनिक सभापति प्रवीण अग्रवाल, युवा मोर्चा के सभापति किंचन देवनाथ, अनिकेत दास सहित अन्य नेता उपस्थित रहे थे। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 3,177 नए मामले सामने और 61 लोगों की मौतें। पश्चिम बंगाल में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3,177 नए मामले सामने आए और 61 लोगों की मौतें भी हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,25,137 हो गई है, जिनमें 24,806 एक्टिव केसेज है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से 61 लोगों की मौतों के बाद मरने वालों की संख्या 4,359 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 2,958 मरीजों को अस्पताल या सेफ होम से डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 1,95,972 हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर 87.05% हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में जिन 61 लोगों की मौतें हुई है, उनमें उत्तर 24 परगना में सर्वाधिक 16, कोलकाता में 15, हावड़ा व पूर्व मेदिनीपुर में 6 और दक्षिण 24 परगना जिले में 5 मरीजों की मौतें हुई है। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस के 3.10 करोड़ केसेस। ब्रिटेन में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां सख्त। संक्रमित मिलने के बावजूद सेल्फ आइसोलेट न होने पर 9.56 लाख रुपए का जुर्माना। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 3.10 करोड़ से ज्यादा हो गया है। शनिवार को 2,13,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,26,54,185 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं अब तक 9,62,553 मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.coronavirus के मुताबिक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार को देश में कोरोना से जुड़ी नई पाबंदियों का ऐलान किया। देश में संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। इसके बाद भी लोग सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं। यही वजह है कि पाबंदियां सख्त की गई है। पॉजिटिव आने के बावजूद सेल्फ आइसोलेट नहीं होने पर लोगों पर $13,000 करीब
9.56 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बालू माफियों के विरुद्ध जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने एवं भूमि व भूमि राजस्व विभाग के द्वारा चलाया गया अभियान। भूमि व भूमि राजस्व विभाग तथा जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कल रविवार को बालू माफियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस अभियान में एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। हालांकि जब तक पुलिस पहुंचती तब तक बालू माफिया अपना साजो सामान लेकर वहां से फरार हो गए थे। इस संबंध में भूमि व भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी वल्लभ हलदार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया गया था। इसमें ट्रैक्टर को जब्त किया गया है और उसके मालिक की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। आज के আমরা জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে রেড করেছি। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে আমরা খবর পাচ্ছিলাম যে কোথাও কোথাও নদীগুলো থেকে বালি চুরি হচ্ছে। ওই জন্য আজকে মহকুমা ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের দপ্তর, বিএলআরও সদর এবং কোতোয়ালি থানার যৌথ উদ্যোগে আজকে ভোরবেলা থেকে অভিযান চালানো হয়েছে। মূলত বেলাকোবার ফাটাপাড়া, যেটা করলা নদী সংলগ্ন অঞ্চল, এবং এছাড়াও গড়ালবাড়ি এবং বেলুবাড়ি অঞ্চলের পাঙ্গা এবং যমুনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে আজকে অভিযান চালানো হয়েছে। এবং আজকে একটা ট্রাক্টর আটক করা হয়েছে, বালি বোঝাই ট্রাক্টর, এবং সেটার জন্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা মালিকের খোঁজ চালাচ্ছি, মালিকের খোঁজ পেয়ে গেলে আমরা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। 3 अक्टूबर को अटल टनल देश को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके दौरे की तिथि निर्धारित कर दी है। मनाली में पत्रकारों से बातचीत में तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश पर सीसू या केलांग में जनसभा होगी। लाहौल स्पीति प्रशासन के साथ बैठक कर जनसभा के लिए जगह का जल्द चयन किया जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला एसपीजी करेगी। प्रशासन दोनों स्थानों पर जनसभा के लिए तैयार करेगी। प्रधानमंत्री टनल से गुजरने वाली बस को हरी झंडी दिखाएंगे। लाहौल के बुजुर्गों को सम्मानित कर सबसे पहले बस के टनल पार कराई जाएगी। मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए जल्द ही कमेटी का गठन किया जाएगा। विभाग स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा की ओर प्रेरित करेगा। डी फार्मेसी सहित वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 30 लाख की फेंसिडिल जब्त। मादक पदार्थों के साथ एक गिरफ्तार। BSF और पुलिस के संयुक्त अभियान में मिली सफलता। सीमा पार तस्करी की थी योजना। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में BSF ने काफी परिमाण में फेंसिडिल व गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। BSF एवं कालियाचक थाने की पुलिस ने कल रात अलग अलग स्थानों में अभियान चलाकर काफी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया। पुलिस सूत्र के अनुसार कल रात खुफिया जानकारी के आधार पर मोजामपुर के बालूग्राम इलाके में एक घर में बने गोदाम से फेंसिडिल की 24,600 बोतल जब्त की गई। जब्त की गई फेंसिडिल का बाजार मूल्य करीब 30 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। फेंसिडिल की इतनी बोतलें को सीमा पार तस्करी की योजना थी। हालांकि इस अभियान में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। BSF सूत्र के अनुसार इलाके के शेखबाद शेख के घर में गोदाम में छापेमारी कर इतने परिमाण में फेंसिडिल की बोतलें जब्त की गई। कालियाचक थाने के IC आशीष दास के नेतृत्व में BSF के सहयोग से यह अभियान चलाया गया। दूसरी ओर BSF की 24 नंबर बटालियन के जवानों ने 930 बोतल फेंसिडिल एवं 11.5 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इन मादक पदार्थों के साथ आरोपी को वैष्णवनगर थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस सूत्र के अनुसार आरोपी का नाम चैन मंडल है। वहां सबदपुर इलाके का रहने वाला है। कल रात BSF के जवानों ने नियमित गश्ती के दौरान उसे पकड़ा। उसके पास से करीब 1 लाख रुपए मूल्य के कफ सिरप जब्त किए गए। आज से 10 राज्यों में खुले स्कूल। धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में भी मिलेंगी 100 लोगों की एंट्री। देश भर में कोरोना वायरस के कहर के बीच आज से अनलॉक 4.0 का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक आज से ताजमहल को खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं देश भर में स्कूल खोलने की भी अनुमति केंद्र सरकार की ओर से दे दी गई है। हालांकि राज्यों पर यह जिम्मेदारी है कि स्कूल खुलेगा या नहीं। हालांकि यूपी, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में अभी भी स्कूल खोलने की पूरी तरह से इजाजत नहीं दे दी गई है। वहीं देश भर में आज से धार्मिक कार्यक्रमों में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। वहीं भारतीय रेलवे ने 21 सितंबर यानी आज से चलने वाली 40 जोड़ी ट्रेनों के टिकट बुकिंग को लेकर अलर्ट पहले ही जारी कर चुका है। रेलवे के इन ट्रेनों का सबसे अधिक फायदा बिहार, झारखंड और यूपी के लोगों को मिलेगी। यह व्यवस्था मौजूदा विशेष ट्रेन से अलग होगी। प्राचीन सिक्कों और अन्य सामग्रियों को आम लोगों के लिए प्रदर्शित करने के लिए मालदा में संग्रहालय खोलना चाहते हैं सुबेर कुमार शाह। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक तथा वर्तमान समय में जितने भी सिक्के जारी किए गए उन सभी सिक्कों को लाइब्रेरियन सुबेर कुमार शाह ने एकत्र किए हैं। वह चाहते हैं कि इन सिक्कों का एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाए। इसके लिए उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों को एक पत्र लिखकर आवेदन किया है। मालदा के ग्रीन पार्क इलाके के रहने वाले सुबीर कुमार शाह इस संग्रहालय में सिर्फ प्राचीन सिक्के ही नहीं बल्कि प्राचीन माचिस बॉक्स, कलम सहित अन्य सामग्रियों को भी प्रदर्शित करना चाहते हैं। संसद में हंगामा करने वाले 8 सांसदों पर गिरी गाज। 1 हफ्ते के लिए किए गए निलंबित। संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। रविवार को राज्यसभा में हंगामा करने वाले विपक्ष के 8 सदस्यों को सभापति वेंकैया नायडू ने 1 हफ्ते के लिए सदन से निलंबित कर दिया है। सभापति ने कार्रवाई डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव सताव, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नज़ीर हुसैन और एलाराम करीम के खिलाफ की है। इसके साथ ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को भी सभापति ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल का दिन राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था। कुछ सदस्यों के आचरण ने शिष्टाचार की भी सभी सीमाओं को पार कर दिया, जिससे सदन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। चीन से कोर कमांडर स्तर की आज फिर होगी बातचीत। तनातनी के बीच LAC की 20 से ज्यादा चोटियों पर भारतीय सेनाओं ने जमाया डेरा। चीन के साथ तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में 20 से ज्यादा चोटियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।
सूत्रों का कहना है कि सोमवार को दोनों देशों के बीच छठे दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता प्रस्तावित है। इन चोटियों पर पकड़ से वार्ता से पहले भारत को सामरिक बढ़त मिली है। सूत्रों के मुताबिक इस वार्ता में पूरी तरह से सेनाएं हटाने और पूर्वी लद्दाख में शांति स्थापित करने की दिशा में बनी सहमतियों को लागू कराने पर चर्चा होगी। दोनों पक्षों के बीच मोल्डो में सुबह 9 बजे से वार्ता शुरू होगी। बताया जा रहा है कि पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी वार्ता का हिस्सा हो सकते हैं। भारत इस वार्ता से किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद कर रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे स्थित भिवंडी में इमारत ढहने से 10 लोगों की हुई मौत, प्रधानमंत्री मोदी ने जाहिर की संवेदना। ठाणे के भिवंडी में पटेल कंपाउंड इलाके में सोमवार तड़के 3:40 पर एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौतें हो चुकी है और कई लोग मलबे में धंसे होने की बातें कही जा रही है। घटनास्थल पर बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम के अनुसार अब तक मलबे में फंसे 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि कम से कम 20 से 25 लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के भिवंडी में इमारत ढहने से दुखी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पीएम मोदी ने कहा कि बचाव अभियान चल रहा है और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। सुपर ओवर में जीती दिल्ली। पंजाब ने सिर्फ 3 रन का टारगेट देकर आईपीएल में सुपर ओवर का सबसे छोटा स्कोर बनाया। मयंक अग्रवाल के 89 रनों के बावजूद मैच हुआ टाई। आज होगा सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला। आईपीएल का दूसरा ही मैच रोमांचक रहा। रविवार को दुबई में खेला गया दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब का मैच टाई हो गया और सुपर ओवर में दिल्ली ने पंजाब को हरा दिया। कगिसो राबाडा दिल्ली की जीत के हीरो रहे। उन्होंने सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेट झटके। पंजाब ने सुपर ओवर में महज 2 रन बनाए। यह आईपीएल के सुपर ओवर का सबसे छोटा स्कोर था। दिल्ली ने 2 बॉल में ही 3 रन का टारगेट हासिल कर मैच जीत लिया। इससे पहले सुपर ओवर में सबसे कम रन 6 रन देने का रिकॉर्ड मिचेल जॉनसन और जसप्रीत बुमराह के नाम है। जॉनसन ने 2015 में राजस्थान रॉयल्स और बुमराह 2017 में गुजरात लायंस के खिलाफ यहां रिकॉर्ड बनाया था। मैच में आईपीएल इतिहास का 10वां सुपर ओवर खेला गया। दिल्ली ने सुपर ओवर में दूसरी बार जीत दर्ज की। दूसरी तरफ आईपीएल के 13वें सीजन का तीसरा मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।